देखिए, रात में हम लोग यहाँ मच्छर काट रहे थे। हम लोग के पास कंबल भी नहीं था, तो हम लोग रात भर जगे हुए थे। 4:30 बजे हम लोग सोए हैं और फिर 6 बजे हम लोग उठ गए। सत्याग्रह है। सत्याग्रह कोई एक दिन का नहीं है, बहुत बड़ी डिमांड है। और कदाचार मुक्त जो है इसे एग्जाम हो। लोग चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, एक बार परीक्षा है तो एक ही शिफ्ट में आयोजित हो। नीतीश कुमार जो कह कह के न करे, उसका नाम नीतीश कुमार है, और बिना कहे कर दिखाए, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। देखिए, रात में हम लोग यहाँ मच्छर काट रहे थे। साथ ही साथ जो है उधर उधर बैठाना, मच्छर काट रहे थे। हम लोग के पास कंबल भी नहीं था, तो हम लोग रात भर जगे हुए थे। 4:30 बजे हम लोग सोए हैं और फिर 6 बजे हम लोग उठ गए। और उसके बाद फिर से आंदोलन जारी है। फिर हम लोग बैठ गए। इतने समय में क्या लग रहा है अभ्यर्थियों का जो अब जोश है उसमें कोई गिरावट या उछाल? नहीं, कोई जोश नहीं। अभी देखिएगा पूरा भर जाएगा। ये पूरा भर जाएगा। बिहार भर से, चारों ओर से, बाहर से बच्चे आ रहे हैं। रात में यहाँ पर खाना पीना का भी समस्या हो रहा होगा? बिल्कुल, कोई मिल जाता है। जितने बच्चे हैं, बाहर से लोग आते हैं, कुछ न कुछ हम लोग को दे जाते हैं। कोई गार्जियन आता है, कुछ बना के दे जाते हैं, तो हम लोग वही खा खा के यहाँ बैठे हुए हैं। वही खाकर समय गुजर रहा है। चलिए, हमारे साथ राजद के भी जिला अध्यक्ष हैं पटना के, इनसे भी बात करेंगे। अब राजद की तरफ से समर्थन मिला है, कल तेजस्वी जी भी वीडियो कॉल पर बात किए थे। क्या क्या आप लोग को निर्देश मिला अपने नेतृत्व से? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे भी बेरोजगारों के प्रति, छात्रों के प्रति वो काफी मुस्तैदी से सवाल को उठाते रहे हैं। और ये जो छात्रों का जो डिमांड है कि हमारा जो 17वीं जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसको रद्द किया जाए और पुनः जो है इसे दोबारा एग्जाम लिया जाए। और जो कदाचार, आप लोगों ने लेकिन कदाचार मुक्त जो है इसे एग्जाम हो। आप जानते हैं क्या होगा? और यही नहीं, अगर जो है इसे किसी तरह की कोई भी जो गड़बड़ी है उसकी जांच हो। 17वीं जो बीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ है, और जो भी उसमें आते हैं उसमें कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। हम डिमांड करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का डिमांड है और छात्रों का जो डिमांड है, हम छात्रों के डिमांड के साथ राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी से साथ है। हमारे आदरणीय नेता पूरी मुस्तैदी से साथ हैं। कल 12 बजे रात में भी हमको फोन किया आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि वहाँ राजनीति हम लोग को नहीं करना है, लेकिन छात्रों को डिमांड के साथ हम लोग कदम में कदम मिला करके सरकार का जो तानाशाही है उसके खिलाफ में हमें साथ में रहना है। तो ये तो मैंने, जब हमारे नेता, आप समझ लीजिए कितना वो मुस्तैद है कि 12 बजे रात में हमको फोन कर रहे हैं कि वहाँ जाना है। तो छात्रों के प्रति कितना वो मैंने चिंतनशील है, कितना जो है से उस पर वो गहन विचार कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो हम लोग इनके समर्थन में हैं। आगे जब तक आप लोग मुस्तैद बता रहे हैं, लेकिन आरोप लगता है कि वो सोशल मीडिया पे केवल है, वो यहाँ पर फिजिकली नहीं अवेलेबल हो पा रहे। हम क्या हैं? हम उनका अंग है। हम हैं कि नहीं है? फिजिकली है कि सोशल मीडिया पे है?
तो ये सब है जो ऐसे जितने भी, अब हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अब दूसरे तरफ मत मुड़िए, हमारे नेता फिजिकली नहीं, वो मुस्तैदी से और दिल से जो है से कोई भी बात को रखते हैं। और इस बिहार में उन्होंने कर दिखाया है कि नीतीश कुमार जो कह के न करे, उसका नाम नीतीश कुमार है, और बिना कहे कर दिखाए उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। जो आप देखे होंगे कि 10 लाख नौकरी की बात की, और उन्होंने 17 महीने की जब सरकार में सत्ता में आए तो उन्होंने कर दिखाया। बीपीएससी से सरकार से बात करने को लेकर कुछ बात हुई है कि आपके नेता से? ईगो की लड़ाई हो रही है। बीपीएससी से ऐसे वार्तालाप चल रहा है, छात्रों का जो सत्याग्रह चल रहा है, इसका जो है से सरकार की जो तानाशाही है, हिटलर शाही है जो सरकार है, उसको कान तक आवाज जा रहा है, लेकिन अभी पूरा गुदगुदाया नहीं है। जब सड़कों पर जब छात्र लोग जब उतरेंगे और हमारे नेता का समर्थन जब रहेगा, तो ये बिहार से आंदोलन पूरे देश में ये आंदोलन छिड़ जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष है ये तेजस्वी यादव, कल वीडियो कॉल पे भी बात किए थे। मुकेश रोशन जैसे कई राजद के नेता भी यहाँ पर पहुंचे और अभी यहाँ पर जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको छात्र नेता सौरभ नजर आ रहे होंगे। छात्र नेता सौरभ हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और कहेंगे आज तीसरा दिन हो गया सौरभ जी। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जिस विषय को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं, शिक्षा सत्याग्रह, और उसको लेकर काफी संख्या में आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं यहाँ मौजूद हैं। और तीसरे दिन पर हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से बीपीएससी लापरवाही बरती परीक्षा लेने में, बापू सभागार परिसर ही नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी। तो सब लोग चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, एक बार परीक्षा है तो एक ही शिफ्ट में आयोजित हो। इन सारे मुद्दों को लेकर फिर लोग, कल तेजस्वी यादव जी का भी समर्थन मिला, वो फोन वीडियो कॉल किए थे, क्या बात हुई? बात हुई है कि हम लोग आपके साथ हैं। और कल एक विधायक और मुकेश रोशन आए हुए थे, बातचीत भी हुई है। पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी भी आए हुए थे, उनका भी जन समर्थन मिला है। तो ओवरऑल से कहा जाए तो सारी चीजों को लेकर हम लोग प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरीके से हम लोग एकजुट हैं। सरकार से ही हम लोग निवेदन कर रहे हैं बार बार कि सारी परीक्षाओं में जो भी गड़बड़ी हुई है, और छात्र की एक समस्या है कि छात्र चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा आयोजित हो, तो बापू परिसर केंद्र की परीक्षा ही नहीं, सभी परीक्षा केंद्रों पर 912 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित हो। और इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। ये मांग जो है वो केवल बापू परीक्षा परिसर के लिए हुआ है, उसका डेट भी जारी कर दिया गया, 4 जनवरी को परीक्षा होना। हाँ, तो ये बात, तो इस बात से तो साबित यही हो रहा है ना कि जिस हड़बड़ी में वो हैं, क्योंकि आप लोगों को 12:30 बजे तक, 12:45 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करा पाए, और उल्टे छात्रों पर आरोप लगाकर छात्रों पर गिरफ्तारी चल रही है। कई चीजों को अब तो देखने की जरूरत है कि क्या चल रहा है। तो पूरी तरीके से अब हम लोग आश्वस्त हैं। अब जो भी चीजें होंगी कि 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा सभी परीक्षा केंद्रों पर एक शिफ्ट में आयोजित हो। पहले एक डिमांड थी, अब हम लोग की 2 डिमांड है कि रवि परमार मनु भाई उनको इस पद से हटाया जाएगा, क्योंकि इनके रहते हुए सारी चीजें अच्छी ढंग से नहीं हो सकती है। दोनों डिमांड को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। 72 घंटा से ऊपर हो गया, अब आगे क्या है प्लान? देखिए, सत्याग्रह कोई एक दिन का नहीं है, बहुत बड़ी डिमांड है, और डिमांड को लेकर हजारों की संख्या में आपने देखा कि अभ्यर्थी हैं जुड़े हैं। तो सारी चीजों पर सरकार से भी अवगत है, सरकार भी चीजों को देख रही है, समझ रही है। मुझे लगता है कि आज से कल तक में कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए, छात्र नेता सौरभ थे, इनसे बात कर रहे थे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। 72 घंटा गुजर चुका है और अब विपक्ष की तरफ से मदद मिलने लगा, सहायता मिलने लगा, क्या लगता है कितना उम्मीद जगा? जी, उम्मीद तो हमें पहले दिन से थी। 72 घंटा हो या 72 दिन हो, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी हम यही बैठे रहेंगे। ये शिक्षा सत्याग्रह निरंतर रूप से चलता रहेगा। और अभी आप लोग बता रहे थे कि आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन दिया गया है। हाँ, 4 तारीख को एग्जाम होना है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें उस नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम उस नोटिफिकेशन को मानेंगे जिसमें लिखा होगा कि पूरे बिहार की बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द करके दोबारा आयोजित करने की जो तिथि आएगी, हम उस नोटिफिकेशन को मानेंगे। हमारे लिए ये नोटिफिकेशन कोई मायने ही नहीं रखता है। ये नोटिफिकेशन कोई मायने ही नहीं रखता है। देखिए, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। क्या कह रहे हैं, उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। क्या लग रहा है कब तक सक्सेस मिल जाएगा? जब तक नहीं होगा तब तक जो है बैठे रहेंगे धरना स्थल पे। बैठे रहेंगे धरना स्थल। हाँ, उम्मीदें बढ़ रही है, जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीद बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है, और हमेशा उम्मीद है। बढ़ क्या रहेगी, हम शुरू से ही उम्मीद है।
डेट जारी हो गया है, वो सब ऐसे फालतू की बात है। डेट जारी, उसको कैंसिल होगा। कैंसिल होगा। हाँ, वो निश्चित रूप से कैंसिल होगा। हाँ, कंफर्म कैंसिल होगा। चलिए, तो मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग में है और हम यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभ्यर्थी हो, शिक्षक नेता हो, छात्र नेता हो, सबसे बात कर रहे हैं और 72 घंटा से अधिक का समय यहाँ पर गुजरा है और अब विपक्ष की तरफ से पहल होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि उम्मीदें हमारी बढ़ रही है। यहाँ से हर एक अपडेट को हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए के साथ। धन्यवाद।